मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। एक मिनट, ए बच्चे लोग एक मिनट शांत हो जाओ। देखो ये भिड़े ने ऐलान किया तो मुझे भी कुछ ऐलान करना है। मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा ये ऐलान करना चाहता हूँ कि ये जो सुंदर ने 1 लाख रुपया डोनेशन देने का वादा किया है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सुंदर की होगी। मतलब अगर जीपीएल में कुछ भी लफड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ तो उसकी शिकायत लेके आप मेरे पास मत आना। हाँ तो मैं भी एक ऐलान करना चाहता हूँ, अगर मेरी वजह से जीपीएल में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं रहूंगा। कोई मेरे जीजाजी को परेशान नहीं करेगा। लेकिन जीजाजी से अगर प्रॉब्लम हुआ तो भी उनसे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूंगा। देखो भाई देखो, जेठालाल देखो, साला हो तो ऐसा। देखा देखो मेरे वीरा का दिल कितना बड़ा है। होशियारी एक नंबर की। जेठालाल का साला बड़े दिल वाला। मेहता साहब आप भी क्या मतलब। हाँ तो भिड़े भाई, दिन भर में मैं जीपीएल की पूरी तैयारी कर देता हूँ और रात को सोसाइटी कंपाउंड में मिलते हैं और आगे की सारी बात क्लियर कर देते हैं। क्या बात है सुंदर। हाँ वीरा, लेकिन अभी तू घर में तो आते ही सीधे काम में लग गया है। तू थक गया होगा वीरा। अरे बेना, मैं तेरे हाथ की अदरक वाली चाय पीऊंगा ना तो एकदम फ्रेश हो जाऊंगा। अरे दया भाभी, गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ, अभी तो डायरेक्ट भी आ सकता है। हाँ बेना, जरा हाथ देना तो। अरे क्या ले ले ले, और क्या बेना हाथ देना क्या? तेरी बेना तुझे हाथ देने जाएगी तो खुद गिर जाएगी। अरे भाई उधर सीढ़ी डलवाई है ना मैंने, इंसान की तरह आना ऊपर सीढ़ी से। बंदर कहीं का। अंदर अंदर चलो। सॉरी, मैं समझी कि आप बंदर बोला। सॉरी। चलो बच्चों। भाई संभाल के भाई। अरे भाई चिंता मत करो, पूल में ऐसे बहुत छपरा कूद लिए हैं। चल टापू। भाई पैसा दो। नहीं पैसे देने हैं ना। चलो अब दोबारा बुलाओ ना तो भी मत आना। चलो टापू। चलो बाय बाय। वाह मामा वाह, आपने तो सोसाइटी में आते ही जादू की ऐसी छड़ी घुमाई कि पूरी सोसाइटी जीपीएल के लिए तैयार भी हो गई। अरे टप्पू, तुम्हारे सुंदर बाबा तो जादूगर है, जादूगर। पता है, एक बार हमारे पोल में जादूगर जिंगरा का प्रोग्राम था और अचानक ही वो जिंगरा भाई बीमार हो गया। तो ये मेरे सुंदर ने जिंगरा भाई की टोपी पहन ली और पूरा जादू का खेल बताया और पूरे पोल वालों को खुश कर दिया। वाह मामा, मामा आपने कौन सा जादू किया था? मैं बताती हूँ। एक से एक अफलातून जादू थे और एक जादू तो कमाल का था। पता है, उसने हाथ में किसी एक भाई का पैकेट लिया, फिर उसके ऊपर रुमाल डाला और फिर ऐसा कुछ बोला और जैसे ही रुमाल हटाया पैकेट गायब। हाँ। वाह मामा। और वो पैकेट आज तक वापस मिला नहीं होगा। अरे नहीं, तुरंत मिल गया। हाँ मिल गया पैकेट तो खाली पैकेट मिला होगा। आपको कैसे पता चला? ए बेना, ये माय डियर जीजाजी भी बहुत बड़े जादूगर है और एक जादूगर दूसरे जादूगर की ट्रिक बहुत अच्छी तरह जान लेता है। क्यों? बिल्कुल सही कहा सुंदर तूने, मैं तेरी हर ट्रिक से वाकिफ हूँ। लेकिन आज की ये ट्रिक समझ में नहीं आई भाई। कौन सी ट्रिक? ये 1 लाख वाली ट्रिक। जीजाजी वो ट्रिक नहीं, हकीकत है। सुंदर जीजाजी अब मेरी चिंता मत करो, मेरा हर एक काम एकदम परफेक्ट होता है। क्या? हाँ, मेरे सुंदर का हर काम टेंशन फ्री होता है। अरे भाई बातें बाद में करना, बहू ये सुंदर सफर करके आया है तो उसे चाय नाश्ता तो करा। हाँ बातों में मैं तो भूल ही गई।
मम्मी मामा को आमरस पिलाओ। हाँ हाँ आओ पिलाई। टप्पू के पापा आप बैठिए, मैं आपके लिए भी आमरस लाती हूँ। मुझे आम रस में कोई रस नहीं है, मैं दुकान जा रहा हूँ। चलो जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जीजाजी। बापूजी हाँ? आप भी आमरस पियेंगे ना? नहीं बहू, मेरे लिए आधा कप चाय बना देना, तब तक मैं दवाई लेके आता हूँ। ठीक है। ए टप्पू सुन, अभी हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। अभी हमें एड लानी है, स्पॉन्सरशिप लानी है, लाइव टीवी कवरेज के राइट्स देने हैं। तो मामा अब फिर से अपनी जादू की छड़ी घुमा दो ना। माय डियर टप्पू, अब जादू की छड़ी नहीं घुमानी होती है, सिर्फ फोन नंबर घुमाना होता है। देख, ये तेरे मामा का जादू, ये फोन नंबर घुमाया और अब जादू देख। अरे नटू काका। एक मिनट सेठ जी, आप जरा अपना मोबाइल दीजिए तो। हैं? अरे दीजिए तो। मोबाइल क्या? क्या कर रहे हो? क्या पागल हो गए? अब यह मोबाइल मेरा हाथ से छूट जाता, टूट जाता तो 12,000 का नुकसान हो जाता। बस इसी तरह जीपीएल में एक एक कैच 12,000 का मोबाइल समझकर आप पकड़ेंगे तो आपके हाथ से एक भी कैच नहीं छूटेगा और बेस्ट फील्डर का अवार्ड आपको ही मिलेगा। क्या बोल रहे हैं आप ये? क्यों सेठ जी, गोकुलधाम सोसाइटी में जीपीएल मैच होने वाला है ना, तो इस साल भी मैं मैच में हिस्सा लेने वाला हूँ। एक मिनट, आपको कैसे पता चला जीपीएल होने वाला है? हाँ, स्पॉन्सर्स को तो सबसे पहले पता चल जाता है। आप जीपीएल का स्पॉन्सर है? हाँ, मतलब हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या बोल रहे हैं आप नटू काका? 5-5 हजार के 5 गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बैनर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में लग जाएंगे। एक मिनट, किसको पूछ के आपने सब तय किया? किसी को पूछने की क्या जरूरत है, जब आपने ही ओके कर दिया सेठ जी। मैंने कुछ ओके वोके नहीं किया भाई, ये क्या बोल रहे हैं आप? आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे सुंदर भाई का मुझे फोन आया था कि जीजा जी से सारी बात हो गई है। आप अभी के अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 बैनर बनाने का ऑर्डर दे दीजिए। कैंसिल करो ऑर्डर, अभी कभी कैंसिल करो। सॉरी सेठ जी, अब ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों? ये नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाई वाले ने एक बार जबान दे दी, मतलब दे दी। प्लीज सेठ जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अरे जबान आपने दी, इधर पैसे मुझे देने पड़ेंगे। कोई बात नहीं सेठ जी, ये अगर गिरा तो अपने ही खिचड़ी में ना। खिचड़ी? इधर मेरा खिचड़ा हो गया है। देखो रीटा, तुम्हें तो पता है कि पिछली साल हमारा जीपीएल का सीजन एकदम सक्सेसफुल रहा था। बिल्कुल। और हमें पूरा भरोसा है कि इस साल भी हमारी गोकुलधाम प्रीमियर लीग जीपीएल 2 एकदम शानदार तरीके से सक्सेसफुल होगी। करेक्ट मामा। और तुम्हारी चैनल कल तक के साथ तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का पुराना संबंध है, तो हमने सोचा कि अगर तुम्हारी चैनल को जीपीएल के लाइव टेलीकास्ट के राइट्स लेने में अगर इंटरेस्ट है तो हम बात बढ़ाएं। बिल्कुल इंटरेस्टेड है ना सुंदर भाई। और इसीलिए जैसे ही आपका फोन आया ना, मैंने उसी वक्त जाके हमारे बॉस से बात की और जानते हैं हमारे बॉस ने राइट्स खरीदने के लिए पूरे 1 लाख रुपए का बजट भी पास कर दिया है। ये सिर्फ 1 लाख रुपए का? वो परसों तक चैनल वाले मुझे 1.25 लाख रुपए देने को तैयार है। हाँ, अरे सुंदर भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी इवेंट हुआ हो और उसे हमारे कल तक चैनल ने टेलीकास्ट नहीं किया? देखिए, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन आपको ये राइट्स सिर्फ कल तक को ही देने होंगे। परसों तक न्यूज चैनल को आप ये राइट्स नहीं देंगे। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज सुंदर भाई। ओके चलो, तुम भी गोकुलधाम सोसाइटी की हो और ये चैनल में भी तुम्हारा अच्छा लगे, इसलिए ये डील में 1 लाख में पक्की कर देता हूँ। तो फिर डन, हमारी डील फाइनल। वाह बेना वाह। ये लो। अरे ये क्या वीरा, तुम्हारी आम की कटोरी तो एकदम खाली है, तूने आमरस क्यों नहीं लिया? बेना, मैंने बहुत खा लिया रस, बस बस बेना। अरे क्या नहीं नहीं,
ये सीजन का आखिरी आमरस है, फिर अगले साल देखने को मिलेगा। और ये क्या टप्पू के पापा, आप सुंदर के बाजू में बैठे हैं तो जरा उसका ध्यान रखिए, उसको आग्रह कीजिए। अरे क्या आग्रह कीजिए, ये रस का पूरा कटोरा उसकी कटोरी के बाजू में, मैं यहाँ से उसको कैसे आग्रह करूं? और तो आग्रह क्या करने का, वो मेहमान थोड़ी है, वो घर का सदस्य है भाई, खाने भाई लेना जो मर्जी खा लेगा वो। हाँ ले ले पहले रस ले। फोन फोन है सुंदर, फोन। हाँ बेना। हाँ बोले बोले तुम्हारे साहब। हाँ आप बिल्कुल चिंता मत करना, आपकी सब सेटिंग हो गई है। लो बोलो, हो गई इसकी शूटिंग चालू। अरे धमालिया साहब आप मुझ पे विश्वास रखो। अरे आप आंख बंद करके मेरे पे भरोसा कर सकते हो। आंख बंद करके ऐसा पीछे से धक्का मारेगा कि सीधा गिरेगा गड्ढे में। अरे धमालिया साहब मैं आपको गड्ढे में थोड़ी गिराऊंगा। अरे धमालिया साहब, अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। आप किसी को मत बताना, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा, दोनों की फिट्टू। ओके चलो मैं फोन रखता हूँ। आजा आजा मिलते हैं, बाय। अरे भाई ये क्या, कौन सी सेटिंग की बात कर रहा था तू? अरे क्या तेरी भी चुप मेरी भी चुप? कौन है धमालिया? कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी तो नहीं है ना भाई? माय डियर जीजा जी, आपको हमसे मतलब है क्या रात से है? अरे सुंदर कहना चाहता है कि तुझे आम खाने से मतलब है या गुठलियां गिनने से? देख भाई सुंदर, जीपीएल का चक्कर में तू कोई गोलमाल गड़बड़ मत करना, वरना मैं सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। देखिए टप्पू के पापा, मेरे वीरा ने आज तक कभी भी गोलमाल गड़बड़ नहीं किया और वो हमेशा सबको फायदा ही कराता है। और इस बार भी सोसाइटी को फायदा करवाने के लिए खास अहमदाबाद से वो यहाँ पर आया है और आप उस पर ही शक कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेना, जीजा जी को मेरी फिक्र हो रही है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अरे मेरे जीजा जी तो वर्ल्ड बेस्ट है। बाकी जीजा जी लोगों की कौम में ज्यादातर जीजा जी ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने साले पर शक ही किया करते हैं, लेकिन साले लोगों की कौम में सब साले एक सरीके चुपचाप हमेशा अपने जीजा जी का काम किया करते हैं। जीजा जी अभी आधे घंटे के बाद सोसाइटी कंपाउंड में जीपीएल की मीटिंग है ना, वहां मैं सारी बातें अनाउंस करने वाला हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बस आपके सारे डाउट मैं वहां क्लियर कर दूंगा। नहीं बहुत 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 पड़ेगा। बिना घी जरा रस में डालना, वायु हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है। जीपीएल सीजन 2 के चेयरमैन होने के नाते मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या बात है? भाई सुंदरलाल, स्वागत तो स्वीकार है, बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वागत के लिए। लेकिन ये बताओ तो सही कि रिसेप्शन चेयर्स की तरह बड़ी शानदार कुर्सियां रखी हुई है, कोई खास मेहमान आने वाला है, आखिर वो क्या रहा है सब कुछ? हाँ भाई बताओ बताओ। अरे मेहता साहब धीरज रखो, एक के बाद एक हर एक पत्ता खुलता जाएगा। और आपसे मेरा ये वादा है कि इस साल का जीपीएल पिछले साल से भी बहुत शानदार रहेगा। भाई दोस्तों कुछ भी कहो, सुंदरलाल एक काम तुमने कमाल का कर लिया, एक ही दिन में जीपीएल का क्या बढ़िया इंतजाम कर दिया भाई। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि सुंदर भाई को ही गोकुलधाम का सेक्रेटरी बना देते हैं, कभी फंड की दिक्कत ही नहीं होगी। अरे भाई ये सुंदरलाल सेक्रेटरी बनेगा तो ये भीड़ेलाल क्या करेगा? होगा क्या, यहाँ का वाइस कैप्टन बन जाएगा। सोडी सोसाइटी में कोई वाइस कैप्टन नहीं होता भाई,
जॉइंट सेक्रेटरी होता है। ठीक है यार, वो होता है तो फिर वही ज्वाइन कर ले। सेठ जी मैं आ गया। अरे नटो काका, ये क्या ड्रेस पहन के आया है? अरे मैच को अभी टाइम है। अरे सेठ जी मुझे पता है, लेकिन मेरा क्या है सेठ जी कि मैं मेरा हर काम आमिर खान की तरह करता हूँ। आमिर खान अलग है भाई। मैं नहीं समझा भाई, क्या मतलब क्या? देखो आमिर खान कैसे अपने रोल में एकदम घुस के इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करता है, हाँ। ऐसे मैं भी अपने हर काम में एकदम घुस के इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करता हूँ। जैसे अभी क्रिकेट की बात चल रही है तो ईट क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट, थिंक क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। वाह वाह वाह, क्या बात है। नहीं वो तो बराबर है, स्लीप क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट खेलोगा कि बस खाली स्लीप क्रिकेट? अरे नहीं सेठ जी, मैं खेलूंगा ना। अरे मैं ऐसा खेलूंगा सेठ जी कि मैं जिस टीम में रहूंगा ना वो टीम जीत के ही रहेगी। ये नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाई वाला का चैलेंज है। शाबाश नटू, इंसान को किसी भी उम्र में कोई भी काम करने में ऐसी ही लगन होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोला चाचा जी, वेरी गुड। थैंक यू बापूजी। हाँ बैठ जा बैठ जा। अरे नटू काका आइए बैठिए, सिटिंग क्रिकेट। आइए आइए बैठिए बैठिए। अरे भाई ये हंसी मजाक तो होता रहेगा। सुंदरलाल मीटिंग शुरू करो, जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हाँ वो बात करो भाई। शुरू करो भाई, शुरू करो। हाँ, तो सबसे पहले बात पैसों की। सुन ना, जोलम जोल होगा इसका, देखना। हाँ, तो सुबह मैंने आप सब लोगों को बताया था कि जीपीएल के लिए मैं सोसाइटी को 1 लाख रुपए का डोनेशन दिलाऊंगा। हाँ गाड़ी के छत पे चढ़ के बोला था। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? हाँ, देखा मुझे मालूम था, इसीलिए मैं चिल्ला के कह रहा था कि भाई कुछ भी लफड़ा, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अभी हो ना प्रॉब्लम, हो गया दूध का दूध पानी का पानी। सुंदर पर है कि गला यार। अभी जीपीएल होगा कि नहीं? सोडी जीपीएल हो चाहे ना हो, लेकिन भाई सोसाइटी को 1 लाख रुपए का डोनेशन मिलना ही चाहिए। अरे सो भिड़े भाई, तो भिड़े जीपीएल भी होना चाहिए क्या? सिर्फ 1 लाख डोनेशन। जीपीएल तो होना ही चाहिए। अरे पोपटलाल, तुमको अभी भी आशा है कि जीपीएल होगा? अरे पैसा ही नहीं है तो कहाँ से होगा जीपीएल? जीजा जी पहले मेरी बात तो सुनो। सुनाओ भाई सुनाओ, हम सब लोग तड़प रहे हैं आपकी बात सुनने के लिए। हाँ तो सुनो, मैंने सुबह तय किया था कि मैं सोसाइटी को 1 लाख रुपए का चेक दूंगा। अरे भाई ये सुन चुके भाई, आगे बोल। लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब मैं सोसाइटी को 1 लाख रुपए के चेक की जगह 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट दे रहा हूँ। अभी आप इधर ही खड़े रहेंगे कि बैठ जाएंगे? एक मिनट, मैं वो ड्राफ्ट देखना चाहूंगा। वो ड्राफ्ट मैं आपको क्यों दिखाऊं? भिड़े, क्या उसमें हंसने वाली बात क्या है क्या? अरे भाई, गोकुल धाम सोसाइटी का एक माननीय सदस्य होने के नाते मेरा हक बनता है कि मैं वो ड्राफ्ट देखूं। हाँ भाई ये बात तो सही है जेठालाल। वो ड्राफ्ट मैं सिर्फ सोसाइटी के सेक्रेटरी के हाथों में दूंगा। अगर वो आपको दिखाना चाहे तो आप देख सकते हो। तो मैं सोसाइटी के सेक्रेटरी को यहाँ बुलाना चाहूंगा कि वो आकर ड्राफ्ट स्वीकार करे। आइए आइए। अरे कहाँ से मिलेगा? ड्राफ्ट होगा तो मिलेगा ना। वीरा,
है मैंने ड्राफ्ट है मेरे पास। मिलेगा वो क्या है, कोर्ट में बहुत सारी जेबें होती है तो टाइम लगेगा। पीछे वाली जेब में देखो। कहाँ है सुंदर भाई? एक मिनट ये रहा ड्राफ्ट। मिल गया। थैंक यू वेरी मच। पहले देख तो ले अंदर ड्रॉप है कि नहीं। थैंक यू क्या, खाली कवर ना हो भाई। उसमें क्या देखना है ना, ये क्या है तो सही। पूरा बाहर निकल कर देखो ना भाई। हाँ है क्या? हाँ, गोकुल धाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ₹1 लाख। थैंक यू वेरी मच सुंदर भाई। अरे थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू कहिए रीटा रिपोर्टर को, क्योंकि उनकी वजह से ये ड्राफ्ट में मिला है कल तक चैनल की ओर से। थैंक यू वेरी मच रीटा। थैंक यू रीटा। वेरी गुड। उसमें क्या है? मुझे बोला होता तो मैं तूफान एक्सप्रेस से दिलवा देता। अब तो जीपीएल हो गया। जीजा जी हाँ, तो इस साल भी जीपीएल में 2 टीम होगी और दोनों टीम के मालिक अलग अलग होंगे। दोनों टीमों के मालिकों का बंदोबस्त हो गया है और वो लोग थोड़ी देर में आते ही होंगे। क्या बात है? लो मालिक आ गए। आइए सर, आइए सर, आइए प्लीज वेलकम। आइए सर, आइए, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। प्लीज वेलकम सर। आइए सर, आइए तो ये है हमारी एक टीम के मालिक सुजय धमालिया। क्या बात। हेलो एवरीबॉडी। जो दुबई के बहुत ही नामचीन बिजनेसमैन है और दुबई में उनकी बहुत बड़ी छाते बनाने की फैक्ट्री है। पप्पू के काम आएगा। अरे वाह 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 सर, आपके छाते के बिजनेस के ऊपर मैं अपने अखबार तूफान एक्सप्रेस में एक बढ़िया सा आर्टिकल लिखूंगा और उसके बदले में आपसे सिर्फ एक छाता लूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इस दुनिया में छाते से बढ़िया और उम्दा और कोई चीज नहीं है। और पोपटलाल बैठ जाओ या फिर मैं खड़ा हूँ। भाई पोपट बैठ जा, अगर हाथी भाई उड़ गए ना तो तू कभी उड़ नहीं पाएगा। बैठ जा। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आपकी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम मैंने बहुत सुना है और पिछले साल जब मैंने टीवी पर जीपीएल का मैच देखा तब से मेरी ये तमन्ना थी कि मैं भी एक टीम खरीदूं। आज ये तमन्ना मेरी पूरी हो गई और इसका श्रेय जाता है सुंदरलाल को। सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पर हर बात में क्या ताली बजा रही है। थैंक यू वेरी मच। ये लो हमारे जीपीएल के दूसरे मालिक भी आ गए। आइए मैडम। ये तो मालिक ने मालकिन लग रही है। आइए आइए मैडम, प्लीज कम। सुंदर है। हाँ सुंदर भी है। दी सुंदर है। हाँ अच्छा अच्छा। आइए आइए आइए, बैठिए सुनिए। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। तो गोकुलधाम वासियों, ये है सोनिया जी, हमारी दूसरी टीम की मालकिन। और सोनिया जी, ये है मिस्टर धमालिया साहब, हमारी एक टीम के मालिक। नाइस मीटिंग यू सोनिया जी। थैंक यू, सेम हियर। आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई। थैंक्स। चलिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो पिछले साल की तरह ही इस साल भी एम्पायरिंग करेंगे बाबूजी। और इस साल मैं कमेंट्री नहीं दूंगा। चेयरमैन होने के बावजूद बतौर खिलाड़ी मैं टीम में हिस्सा लूंगा। और अब बात है कप्तानों की। तो पिछली साल की तरह माय डियर जीजाजी इस साल कप्तान नहीं रहेंगे। अरे क्यों? बहुत अच्छे। हाँ भाई हाँ, ये एकदम बराबर बोला सुंदर भाई ने। अब क्या है कि भाई मैनेजर नए हैं और टीम भी नई होगी, तो फिर कैप्टन भी नए होने चाहिए ना, मतलब अब सबको मौका मिलना चाहिए। तो भाई जीपीएल के हित में दोनों टीम का कैप्टन मैं बनने के लिए एक टीम का कैप्टन मैं बन जाऊंगा और दूसरी टीम का मेहता साहब आप बन जाइए कैप्टन। हाँ ठीक है, फिर आप लोग कहते हैं तो मैं बन जाता हूँ कैप्टन, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, मैं क्या कहती हूँ कि हर टाइम क्रिकेट टीम के कैप्टन मर्द लोग ही क्यों बने? हाँ। अच्छा, तुम्हें बनना है कैप्टन? नहीं, मुझे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि गोकुलधाम प्रीमियर लीग के कैप्टन महिलाएं भी तो बन सकती हैं, उनको भी तो चांस देना चाहिए। क्या कहते हो? गलती सही है। हाँ एकदम बरोबर है अंजलि भाभी। हाँ बराबर है भिड़ा बहन, आज की नारी सब पे भारी, इसलिए हम लोगों को ही मौका मिलना चाहिए। अच्छी बात है, वेरी गुड। एक मिनट, मैं कुछ बोलूं? बबीता जी, एक कैप्टन आप बन जाइए। यस बबीता। हाँ बबीता जी चांगली आयडिया आहे, बनू ना। बेटा, you do it. I have no objection. नहीं बबीता जी, मैं नो नहीं सुनूंगा, आपको कैप्टन बनना ही पड़ेगा। जेठालाल वो हाँ ही बोल रही हैं। नहीं अभी बोले नो। बोलिए नो ऑब्जेक्शन, मतलब उनको कोई एतराज नहीं, आपत्ति नहीं है। तो यस ऑब्जेक्शन बोलना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन क्यों बोले? अरे यार उनकी अंग्रेजी कमजोर है थोड़ी सी। हाँ सुंदर, तैयार हैं, बबीता जी तैयार हैं। ओके, तो एक टीम की कप्तान बनेगी बबीता जी। बहुत अच्छे, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। और अब दूसरी टीम की कप्तान कौन बनेगी? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ दया भाभी को, दया भाभी प्लीज आप कैप्टन बनिए ना। हाँ हो बेटा, तुम ही कप्तान बन जाओ। पोल में मारफाड़ महिला क्रिकेट टीम की तू ही तो कप्तान थी। प्लीज प्लीज बन जाओ दया भाभी जी। ठीक है बाबा, आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं कैप्टन बनने के लिए तैयार हूँ। हाँ टप्पू, लास्ट टाइम पापा कैप्टन, इस बार मम्मी कैप्टन। क्या हुआ क्या? लगता है उनको पसंद नहीं है तो कैप्टन बने हो, ना बोल रहे शायद। तू मत बन ऐसा कुछ। तो मुझे खेलना आता है। ओके, तो दोनों टीमों के मालिकों के साथ बात हो गई है। तो बबीता जी की टीम के मालिक बनेंगे धमालिया साहब। और माय डियर बहना की टीम की मालकिन बनेगी सोनिया जी। तो अब दोनों टीमों के कप्तानों से मैं कहूंगा कि वो यहाँ आए और अपनी अपनी टीम सिलेक्ट करें। आइए बबीता जी, आओ माय डियर बहना। तो इस बार हम जरा अलग तरह से टीम सिलेक्ट करेंगे। कैसे? ये मेरे पास एक बाउल है, इसके अंदर 22 नाम है। तो दोनों कप्तान बारी बारी एक एक चिट उठाएंगे। जिस चिट में जिस खिलाड़ी का नाम निकलेगा वो उस कप्तान की टीम में जाएगा। ओके। तो सबसे पहले चिट उठाएगी माय डियर बेला। ठीक है। अरे बबीता जी, आपका नाम है, आ जाइए मेरी टीम में। अरे मैं
सकती हूँ। ऐसा नहीं होता है दया भाभी। अरे बेटा वो चीट छोड़ दो, तुम नई चीट निकालो। सोनी बॉय। मेहता साहब। वीडियो बॉय। माधवी भाभी। अंजलि भाभी। अब सिर्फ दो ही खिलाड़ी बचे, एक है माय डियर टप्पू और दूसरे है माय डियर जीजाजी। तो देखते हैं हमारी टीम में कौन आता है। ये दोनों खिलाड़ी में से कोई भी एक खिलाड़ी का नाम नहीं आएगा तो नुकसान तो मुझे ही होगा ना। चल अभी जो है चिट्ठी उठा उठा, चल चल। हाँ हाँ मम्मी निकालो चिट्ठी। हाँ बेटा, क्या करूँ अब। टप्पू के पापा। अब मेरी टीम में नहीं है। टप्पू बेटा आजा। अरे एक मिनट, इसका मतलब मैं बबीता जी आपकी टीम में आ गया। अरे आपका भी वेलकम वेलकम। सॉरी दया हो अभी। क्या करें। अच्छा ओके ओके ओके। तो दोनों टीमें सिलेक्ट हो चुकी है। सुंदरलाल, मैंने मेरी टीम का नाम सोच लिया है और मेरी टीम का नाम है ब्लास्टर बबीता। बबीता। और हमारी टीम का नाम है दया डांडिया डेविल। तो कल से दोनों टीम की मैच की प्रैक्टिस शुरू होगी और मैच होगा रविवार को। तो जीपीएल सीजन 2 के लिए ऑल द वे। तो कैप्टन दया हैं? कैसा लग रहा है कैप्टन बन के? बुरा लग रहा है। क्यों? अरे पिछले साल मैं कैप्टन बना था, इस साल तू कैप्टन बनी है। अरे कैप्टन सिर्फ अपने ही घर में घूम रही है। ये सोच के तो अच्छा लगना चाहिए, खुश होना चाहिए। देखिए, मैं कैप्टन बनी हूँ, उस बात का मुझे बुरा नहीं लग रहा है। तो मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि इस बार भी आप मेरी टीम में नहीं है। अरे दया भाई, बुरा तो मुझे भी लग रहा है कि मैं अपनी डोबी नॉनसेंस दया की टीम में नहीं हूँ। हाँ। लेकिन तू भी कुछ नहीं कर सकती, जो नसीब में था वो हुआ। हाँ। मुझे बबीता जी की टीम में रहना पड़ेगा, और क्या। तो मैं एक काम करती हूँ, बबीता जी को उनके अय्यर भाई देकर आपको मांग लेती हूँ। अरे दया, ऐसा नहीं कर सकते भाई। हाँ? मैच का कुछ कायदा कानून होते हैं, हमको हो हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ? एक बार जो टीम बन गई तो बन गई, हमको उसी के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको मेरी टीम में होना चाहिए? लगता है दया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं तेरे दल में भले ही नहीं हूँ, तेरे दिल में तो हूँ। लेकिन आप उस दल में, मैं इस दल में, इस दल में हम तो फंस गए ना।
दया देख 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 मेरे बात सुन। घर पे तो हम लोग एक साथ में ही है ना। हाँ हाँ सिर्फ जीपीएल में हम दोनों आमने सामने हैं। और वहाँ हम दोनों का मकसद एक ही होना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे की टीम को कैसे हराए। और मुझे पूरा यकीन है दया कि तुम्हारी टीम को हमारी टीम यूं हरा देगी। अरे रहने दो, आपकी बबीता जी की टीम को तो हम धूल चटा देंगे। और ये एक अहमदाबादी का चैलेंज है। अरे चल चल चल, आई बड़ी धूल चटाने वाली मेरी बबीता जी की टीम तुम्हारी टीम का कच्चा चबा जाएगी। और ये एक बचाव का भाईड़ा का चैलेंज है। राधा हमारी टीम ही जीतेगी। टीम जीतेगी हमारी। कुछ भी कहिए लेकिन जीत हमारी होगी, क्योंकि जीतने वालों के चेहरे ही अलग होता है। हम जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। नहीं हमारी अरे नहीं तो क्या हुआ, ऐसा पलंग पे क्यों खड़े हो? अरे क्या हुआ, तुम लोग ऐसे पलंग पे क्यों खड़े हो? क्या हुआ क्या? कुछ ना बाबू जी, वो हम दोनों वो हमारी टीम की बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे कि चिल्ला रहे थे? बापूजी ये चिल्ला रहे थे और मैं बातें कर रही थी। टप्पू के पापा मुझे कह रहे थे कि दया तुम्हारी टीम हारेगी और हमारी टीम जीतेगी। और मैंने कहा कि नहीं टप्पू के पापा, मेरी टीम जीतेगी और आपकी टीम हारेगी। पापा हमारी टीम ही जीतेगी। हाँ, मेरे बेना ने बोल दिया ना कि हमारी टीम जीतेगी, तो बस हमारी ही टीम जीतेगी। यस। हाँ, तो तुम्हारी बहना क्या अंतर्यामी है, ज्योतिष है, विधाता है, जो वो बोलेगी वही होगा। टीम हमारी जीतेगी। नहीं देखिए, मैं शक्ति का अवतार हूँ, हमारी टीम जीतेगी और आप मानेंगे। शक्ति का क्या बोल रही है तू? अरे अरे चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। कौन सी टीम जीतेगी वो जब मैच होगा तब पता चल जाएगा। अभी सो जाओ, चलो। चल टप्पू। ये सीधी खड़ी रहे, झूलता मीनारा। क्या कर रही है? चल सो जा।